नाज़रीन आदाब, बदलते मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। एक मुलाकात खेलों के मोटिवेटर से। जम्मू और कश्मीर में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की इंतजामिया की पहल। पुलवामा में वादी कश्मीर का सबसे बड़ा एस्ट्रोटर्फ। जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री आवास योजना की अमलावरी जारी। IDDS बेरोजगारों के लिए रोजगार का नया वसीला। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले विक्रांत महाजन खेलों के मुहर्रिक यानी तरगीब देने वाले हैं। इस नौजवान मोटिवेटर ने ओलंपिक में रवि दया को चांदी का तमगा जिताने में मदद की। मिलिए मुल्क में खेलों के चंद मोटिवेटर्स में से एक विक्रांत महाजन से, जो खेलों को फरोग देने में सरगर्म अमल हैं। जम्मू से ताल्लुक रखने वाले विक्रांत महाजन मुल्क के चंद स्पोर्ट्स मोटिवेटर्स में से एक हैं। इस नौजवान स्पोर्ट्स मोटिवेटर ने ओलंपिक में चांदी का तमगा हासिल करने वाले रवि दया की मदद की और अब ये दूसरे खिलाड़ियों को भी तरबियत फराहम कर रहे हैं। महाजन का मानना है कि हिंदुस्तानी खेलों में स्पोर्ट्स मोटिवेशन को बहुत कम अहमियत दी जा रही है। सर एक्चुअली क्या है कि मेरा बैकग्राउंड है, जम्मू से हूँ और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने इंडिया में सबसे ज़्यादा बनाए हैं। तो एक स्पेशलाइजेशन जो अपनी ज़िंदगी में मैंने हासिल की वो है गोल्स सेट करना और गोल्स अचीव करना। तो एक गोलीट के नाम से मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया, गोलीट प्रोग्राम, और सरकार को, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, फेडरेशंस को ये प्रपोज़ल दिया कि एक ही चीज़ पे जहाँ हम लैक करते हैं, टैलेंट हमें बहुत है, वो है गोल्स सेट करना वर्ल्ड क्लास और वो डिसिप्लिन लाना कि हम इन गोल्स को अचीव करें। तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट वहाँ से शुरुआत हुई 2019 में, जो इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ कोलैबोरेशन में वो चलाते हैं। वहाँ के जो कमांडेंट हैं कर्नल राकेश यादव, उनको जब मेरा प्रपोज़ल गया तो उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि मैं भी यही समझता हूँ कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस और सिस्टम के अंदर एक ही चीज़ की कमी है, वो है मोटिवेशन और गोल सेटिंग की। तो उन्होंने कहा आप हमारे इंस्टीट्यूट में आइए और यहाँ से शुरू कीजिए। तो आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, जहाँ के नीरज चोपड़ा भी हैं, वहाँ से मैंने शुरू किया और उसके बाद एक मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में गया, इंडियन बॉक्सिंग टीम को किया, फिर इंदिरा गांधी स्टेडियम में जो इंडियन विमेंस बॉक्सिंग टीम है उनको मोटिवेट किया, फिर छत्रसाल स्टेडियम में गया तो वहाँ पर रवि दहिया और दीपक पुनिया, इन खिलाड़ियों से मैं मिला। तो शुरुआत यही रही कि मुझे लगा कि एक ही चीज़ जहाँ हम इंडियन स्पोर्ट्स सिस्टम लैक करता है वो है वर्ल्ड क्लास गोल सेट करना और उनको अचीव करने के लिए पूरा डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस लगाना। तो वो गोलीट प्रोग्राम के साथ शुरू हुआ और आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स ओलंपिक्स में आई हैं और 2024 और 2028 के ओलंपिक्स की तैयारी हमने अभी शुरू कर दी है। विक्रांत महाजन ने आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट से अपने करियर की शुरुआत की और मुल्क के कई नामवर खिलाड़ियों के साथ काम किया। महाजन कहते हैं जब ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जख्मी हो गए तो वो गए और उनसे मिले, उनकी हौसला अफजाई की। विक्रांत महाजन ने कहा कि वबाई मर्ज का वक्त खिलाड़ियों के लिए बहुत चैलेंजिंग था और उस वक्त उन्होंने ऑनलाइन कॉलों के जरिए रवि दया के साथ काम किया। पर्सनली मैं रवि को तो मैं मेंटोर करता रहा हूँ थ्रू आउट। लवलीना बोर्गोहेन जिन्होंने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज जीता, उनको मैं जब भी नेशनल कैंप जाता था वहाँ मेरे सेशंस उनके साथ होते थे। नीरज चोपड़ा, इनफैक्ट जिस दिन उनकी एल्बो सर्जरी हुई मुंबई में 6 मई को 2019, उसी दिन मैं नीरज चोपड़ा से मिला था और उसके बाद हमारे सेशंस चलते रहे कि उस समय एक खिलाड़ी के मन में आता है क्या मेरा प्लेइंग करियर जो है, क्योंकि उनकी थ्रोइंग एल्बो पर इंजरी थी, तो उनके मन में ये डाउट था कि अब मेरा आगे परफॉर्मेंस कैसी होगी, क्या होगा। तो उनको उस वक्त तो जोन में से निकालना बहुत ज़रूरी था। तो नीरज चोपड़ा के साथ मेरे कई सेशंस हुए, उनको उसमें से निकाला, गोल सेट किए हमने लिस्ट बनाई कि गोल्स बनाने हैं, टोक्यो का गोल्ड मेडल, 90+ मीटर्स हमने थ्रो करना है, वो भी एक मिशन हमने बनाया था।
अब उस पर वो लगेंगे नीरज। तो 3 प्लेयर्स इन 6 इंडिविजुअल मेडलिस्ट में 3 के साथ मैं पर्सनली एसोसिएटेड था। बाकी और अब कैंपेन मेरा बढ़ रहा है, तो मैंने गोलीट फाउंडेशन के नाम से संस्था शुरू की है, जिसमें मेरा मकसद है कि 25 खिलाड़ियों को आइडेंटिफाई करना और उनको 3 साल के लिए मोटिवेट करना 2024 ओलंपिक तक, जो देश के लिए कम से कम 6 गोल्ड मेडल 2024 में जीत के लाएं। विक्रांत महाजन ने ओलंपिक मुकाबलों के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से खिलाड़ियों से बात करने के तरीके को काफी सराहा और ओलंपिक पैरा ओलंपिक्स दोनों खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। उनका कहना है कि तमाम खिलाड़ियों के लिए वजीर आजम से मिलने और वजीर आजम के साथ ख्यालात बांटने का सबसे बड़ा मोटिवेशन था। विक्रांत महाजन की कामयाबी पर उसके वालिदैन काफी खुश हैं। एक्चुअली क्या है कि बचपन से ही इनकी सोच जो थी वो आम बच्चों से हटके थी। मैं देखता था कि भाई अपनी स्टडीज़ पर बड़ा इनका फोकस रहा है शुरू में, तो जैसे जैसे ये बड़े होते गए तो इनकी सोच भी वैसे वैसे बड़ी होती गई। मैंने अपनी लाइफ बड़ी कंफर्टेबल गुजारी है, लेकिन जब मैं इनको देखता था तो इन्होंने अपनी लाइफ का जो पाथ है वो हमेशा मुश्किल ही चुना है, आसान राह नहीं चुनी। ये बड़े आसानी से मतलब मेरे काम में आगे आके उसको एक्सपेंड करके तो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में गोल सेट किए हैं वो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के ही किए हैं, तो इसलिए मुझे ये लगता था कि भाई ये कुछ अलग सा ही कर रहे हैं। जम्मू के एक रिहायशी विक्रांत महाजन ने मस्बत तवानाई और हौसला अफजाई पर 34 किताबें भी लिखी हैं। विक्रांत महाजन की मां ने कहा कि बचपन से वो मुख्तलिफ थे और जब उन्होंने इस फील्ड का इंतखाब किया जो वालिदैन की हैसियत से बिल्कुल मुख्तलिफ था, हमने हमेशा उनका साथ दिया। हमें उन पर फख्र है जो उन्होंने हासिल किया। हर पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने, क्योंकि पढ़ाई तो कहीं जाती नहीं है अगर आपने बच्चों को पढ़ाया। संस्कार एक ऐसी चीज़ है, जब बच्चों को आप बचपन से संस्कार दोगे तो वो संस्कार हमेशा ही रहेंगे उनके साथ, कहीं भी किसी भी कोने में चले जाएं वो कभी नहीं भूलते हैं। तो हर पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों पे ध्यान दें। मैं तो हर एक पेरेंट्स को यही कहती हूँ, क्योंकि टाइम जब हाथ से निकल जाता है फिर बच्चे बुनियाद कच्ची मिट्टी होते हैं, उनको जैसा ढालोगे वैसे ढल जाएंगे। अगर वो बचपन से ही वैसी बातें करेंगे, आप नहीं उनको टोकोगे या उनको सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो वो सही रास्ते पे थोड़ी चलेंगे। शुरू में बच्चों को लगता है, ऐसी बात नहीं है, शुरू में हो सकता है मेरे बच्चों को भी लगता हो, मैं दोनों को बड़ा डिसिप्लिन में रखती थी तो इनको लगता था, पर अब तो कहते हैं नहीं। विक्रांत महाजन का कहना है कि अब उन्होंने अगले ओलंपिक्स में मजीद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का हदफ मुकर्रर किया है। वो खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं और उन्हें अहदाफ मुकर्रर करने और उनको हासिल करने की तरगीब देते हैं। उनका कहना है कि खिलाड़ियों को उनकी तरबियत के दौरान बहुत से उतार चढ़ाव का सामना रहता है और उन्हें अपने मकसद को हासिल करने के लिए तरबियत और तरगीब देना बहुत जरूरी है। जम्मू और कश्मीर में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने कई स्कीमें मुतारिफ की। इन स्कीमों का इफ्तिताह JKEDI पामपुर में एक तकरीब के दौरान किया गया। तकरीब पर देहाती खवातीन को रोजगार के मामले में खुद कफील बनाने के लिए 80 डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऐप मशीनों को भी तकसीम किया गया। देखिए इस सिलसिले में हमारी ये रिपोर्ट। रूरल लिवलीहुड मिशन जम्मू कश्मीर की जानिब से दीहे खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए JKEDI पामपुर में एक तकरीब मुनक्किद की गई, जिसके तहत दीही खवातीन को ज़राअत और पशुपालन शोबे में मजीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से कई ट्रेनिंग प्रोग्रामों का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर देहाती खवातीन को रोजगार के मामले में खुद कफील बनाने के लिए 80 डिजिटल पेमेंट सिस्टम ऐप मशीनों को भी तकसीम किया गया। ये एक तरह से मिनी ATMs या मिनी बैंक का काम करेंगे, जो डोर स्टेप पे रूरल वुमेन को बैंकिंग सर्विसेज, ATM सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं।
اور آدھار انیبلڈ پیمنٹ سسٹم، کیش وڈراول، ڈپازٹ، اس طرح کے کام کر سکتی ہیں. ان کو اپنا ایک کٹ ملے گا جس کو ہر بینک کے اپرووڈ ریٹس ہیں اس کے اکارڈنگ، تو یہ بینکنگ ٹرانزیکشنز پہ ان کو کمیشن ملا کرے گا، اور پہلے سال ہم ان کو ہر مہینے 2000 روپے دیں گے. پروگرام میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا مہمان خصوصی کے طور موجود تھے، جبکہ چیف سیکرٹری ارون کمار مہتا، پرنسپل سیکرٹری رورل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ، مینیجنگ ڈائریکٹر NRLM ڈاکٹر سہرش اصغر، ایڈیشنل سیکرٹری NRRLM کے علاوہ ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ اور دیگر افسران بھی موجود تھے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ ان پروگراموں کو شروع کرنے کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا ہے. موٹے طور پر 3 پروگرام لانچ ہوا ہے. ایک تو ڈی جی پے کر کے 2000 مہیلاؤں کو ہم بینکنگ سروسز کی ہوم ڈیلیوری دے سکیں وہ، اور 360 ڈگری فائنینشیل سروسز کی ٹریننگ بھی انہیں دی جا سکے اور بھوشیہ میں وہ انٹرپرینیور بن سکیں. اس کی ایک شروعات ہوئی ہے. بڑی آبادی مہیلاؤں کی کرشی اور پشو پالن سے جڑی ہے، تو ان کو بھی امپاور کرنے کے لیے 2 اور یوجنائیں کرشی سکھی. موجودہ دور میں خواتین کسی بھی شعبے میں مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ مردوں سے آگے بڑھ رہی ہیں. ان پروگراموں کو شروع کرنے کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی روزگار کے مواقع پیدا کر سکیں. جہاں ہم رہتے ہیں وہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں پر بینک کی سہولیت تقریباً ہمیں 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر دور پر جانا ہے. کچھ بزرگ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں کو ہم گھر گھر جا کے ان کو ٹرانزیکشن کرنا ہوگا یا کچھ بھی پیسے نکالنے کو وہ آرام سے نکال سکتے ہیں. دوسرا، اگر ان کو ایگریکلچر ریلیٹڈ کوئی بھی پرابلمز ہوگی یا کوئی کارڈ بنانا ہوگا یا لیبر کارڈ بنانا ہوگا، اس میں بھی ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں. جموں کشمیر کی خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے انتظامیہ خواتین کو ہر طرح کی سہولیات فراہم کرنے کی وعدہ بند ہے. ڈیجیٹل پیمنٹ ایپ کے شروع کرنے سے دور دراز کی ان خواتین کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جنہیں آج سے پہلے بینکنگ کے لیے کئی کلومیٹر کی مسافت طے کرنا پڑتی تھی. جموں کشمیر میں کھیل کود اور دیگر غیر نصابی و مثبت سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے ٹھوس اور مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں. جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں وادی کشمیر کا سب سے بڑا ایسٹرو ٹرف ہاکی اسٹیڈیم زیر تعمیر ہے. بہت جلد اس اسٹیڈیم کو کھلاڑیوں کے نام وقف کر دیا جائے گا. مرکزی حکومت نے کھیل کود کے فروغ اور نوجوانوں کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے جموں کشمیر میں کئی نئے اسٹیڈیم تعمیر کیے ہیں، جہاں نوجوان کھیل کود میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور ملک بھر میں جموں کشمیر کا نام روشن کریں گے. اس تعلق سے جدید خطوط پر استوار ہاکی اسٹیڈیم تقریباً 5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے. وادی کشمیر میں یو ٹی کے لیے پورا جو انفراسٹرکچر بنانا تھا، اس میں ہماری اس پلوامہ ڈسٹرکٹ کے لیے بھی کچھ 10-20 پروجیکٹس تھے. ان میں ایک یہ تھا، تو خوش قسمتی سے یہ ہماری جو وادی کشمیر کا تو 1 اینڈ اونلی 1 پروجیکٹ ایسا تھا جو پلوامہ کو ملا. اس کے لیے میں پھر ایک بار بتاؤں گا، میں اپنے ایڈمنسٹریشن کا، اپنے ڈپٹی کمشنر کا، اپنے سپورٹس ڈائریکٹریٹ کا، ریاست کی یو ٹی کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ پلوامہ کو انہوں نے اس کے لیے منتخب کیا. مرکزی حکومت نے کھیل کود کے فروغ اور نوجوانوں کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے جموں کشمیر میں کئی نئے اسٹیڈیم تعمیر کیے ہیں، جہاں نوجوان کھیل کود میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں گے اور ملک بھر میں جموں کشمیر کا نام روشن کریں گے. اس تعلق سے جدید خطوط پر استوار ہاکی اسٹیڈیم تقریباً 5 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا جا رہا ہے. بہت ہی اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ جو ہاکی اسٹیڈیم کا جو امپلیمنٹیشن ہوا ہے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے، اور خاص کر پلوامہ یوتھ کے لیے تو بہت خوش خبری کی بات ہے، اور جو ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی اچھی خبر ہے. یہ پڑھائی لکھائی کے ساتھ ساتھ جو مطلب یہ کھیل کود میں جو انسان جو مصروف رہتا ہے
तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे तो बेहद ही खुशी हो रही है कि यहाँ पे भी अब हॉकी खेली जाएगी, खासकर हमारे पुलवामा में। हुक्काम का कहना है कि वादी कश्मीर में अपनी नौइयत का पहला हॉकी टर्फ पुलवामा में ज़ेर तामीर है। उन्होंने कहा कि पुलवामा में बैनुल-अक़वामी मय्यार का हॉकी टर्फ तामीर होने से न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि मुल्क की दूसरी रियासतों से भी खिलाड़ी पुलवामा खेलने की गर्ज से आएंगे। बहुत ही बड़ा कदम उन्होंने भी लिया है, बहुत ही अच्छा कदम उन्होंने लिया है, जिससे एक तो यही फ़ायदा हो सकता है कि इन जो लड़के हैं वो जो यूथ है वो पढ़ने के साथ साथ खेलकूद में भी हिस्सा ले सकते हैं। दूसरा जो बच्चे जो यूथ ड्रग एडिक्शन है या और कोई बुरे काम वो करते हैं, इस खेलकूद की बदौलत से वो इन बुरे कामों से दूर रह सकते हैं। वादी कश्मीर के नौजवानों में सलाहियत की कोई कमी नहीं है, लेकिन सलाहियतों को निखारने के लिए जरूरी साजो सामान मैसर नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों का खेल कूद वादी कश्मीर तक ही महदूद था। अब अगरचे वादी में बैनुल-अक़वामी मय्यार का हॉकी टर्फ ज़ेर तामीर है, तो इससे यहाँ के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना यानी सबके लिए छत एक ऐसी स्कीम है जो ख्वाबों के आशियाने को हकीकत में बदल रही है। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला के साथ साथ सूबा जम्मू के कठुआ जिले में भी इस स्कीम की अमल आवरी बड़े पैमाने पर जारी है। स्कीम के तहत मुस्तहिक कुंबों को छत की सहूलियत फराहम की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बेघर अफराद रिहाइश की सहूलियत से महजूज हो रहे हैं। सूबा जम्मू के जिले में इस स्कीम की अमल आवरी बड़े पैमाने पर जारी है। ये स्कीम गरीब और छत से महरूम कुंबों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला रही है। जिले में हजारों अफराद अब तक इस स्कीम से मुस्तफीद हुए हैं। ये हमारा मकान जो बहुत टूटा फूटा हुआ था, तो हमें रहने में, बच्चों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। फिर मैं थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती थी, तो ये मैकेनिकल का घर का खर्चा नहीं चलता था। फिर जब प्रधानमंत्री योजना आई जो, तो हमने फॉर्म भरा कमेटी घर में जाके, तो उन्होंने 1,66,000 रुपया हमें मकान बनाने के लिए दिया। तो आज हम बहुत खुश हैं कि हमें घर रहने के लिए अपना मेला बना हुआ। जम्मू कश्मीर के दीगर अजला के साथ साथ जिला कठुआ में भी सैकड़ों कुंबों को छत की सहूलियत मिल रही है। स्कीम से फायदा हासिल करने वाले अफराद का कहना है कि वो पहले कच्चे मकानों में रिहाइश पजीर थे, लेकिन अब वो पक्की रिहाइश की सहूलियत से मुस्तफीद हो रहे हैं। सर, मेरा सपना ही रह गया। सारी उम्र में हमने देखा नहीं हमारा घर कभी बनेगा या नहीं। मेरे बच्चे बरसात में बैठते थे, छत सारी चोती थी। मैं खुद एक मजदूर आदमी हूँ, फैक्ट्री में काम करता हूँ। तो मेरा सपना जो साकार हुआ, मैं सरकार की तरफ का बहुत बहुत आभारी हूँ। मरकजी हुकूमत की अहम स्कीम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुल्क भर में करोड़ों मकानात की तामीर की जा रही है। लाखों मकानात तामीर हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी इस स्कीम के साथ बेघर या कच्चे मकानों में रिहाइश पजीर लोगों को पक्की रिहाइशगाह की सहूलियत फराहम की जाती है। 400 के करीब हमने कंप्लीट किए, जिन लोगों के पास कुछ हाउस कंप्लीट किए, कुछ लोगों के काम चला है 400 के करीब। बाकी हमने और पैसे भेजे हैं। पिछले 20 दिन पहले भी हमारे पास 75 लाख रुपया म्युनिसिपल काउंसिल के पास आया था। डायरेक्ट लोगों के अकाउंट के अंदर वो पैसा गया, 40-40 हज़ार की किस्तें। वजीर आजम आवास योजना को काफी पजीराई हासिल है, क्योंकि इस स्कीम के तहत ख्वाबों के आशियाने तामीर किए जाते हैं और ये स्कीम उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रही है। ये स्कीम मुल्क की तारीख में पहली बार गरीब और मेहनत कश तबके की रिहाइश का एक अच्छा काम है। जम्मू कश्मीर में निजी सतह पर डेयरी फार्मिंग रोजगार यूनिट्स कायम करने के लिए एक खास स्कीम मुतारिफ कराई गई है। इस स्कीम के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में नौजवानों की बड़ी तादाद ख़ास तौर पर पढ़ी लिखी ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो रही है। हुकूमती स्कीम IDDS कैसे बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से हम आहंग कर रही हैं, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।
इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम IDDS, जिसे जम्मू कश्मीर हुकूमत फंड कर रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों को अनंतनाग में डेयरी फार्मिंग यूनिट शुरू करने में मदद दे रही है। यूनिट होल्डर्स, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं, का कहना है कि सरकारी स्कीम से फायदा उठाकर वो बाइख्तियार बन रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से आज चल रहा है, बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा चल रहा है। और मैंने यहाँ पे 1-2 बंदे जो काम करते हैं उनके लिए भी रोज़गार जनरेट किया। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसी स्कीम लाई जिसकी वजह से जो ये अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो उधर उधर भटकते थे, आज वो एक अच्छा यूनिट एस्टेब्लिश कर चुके हैं। इस स्कीम के तहत अनंतनाग के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवान लड़के और लड़कियों दोनों ने अनंतनाग के मुख्तलिफ मकामात पर डेयरी दूध फार्मिंग यूनिट कायम किए हैं। इंटीग्रेटेड डेयरी डेवलपमेंट स्कीम IDDS के मुस्तहक़ीन ने ज़िली इंतजामिया की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को काफी सराहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से जो IDDS स्कीम है वो एक अच्छा इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट की तरफ से। उसमें एक यूथ को, एक एंटरप्रेन्योर को बहुत बहुत फ़ायदा मिल रहा है, तो उसका मैं भी फ़ायदा उठा रहा हूँ। आज मेरे पास 2 यूनिट्स है, 10 गाउस है और 6 हीपर्स है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। IDDS स्कीम के बारे में बात करते हुए डॉक्टर सईद मोहम्मद अब्बास, चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर अनंतनाग ने कहा, ये स्कीम डेयरी और माहीगिरी सेक्टर में खुद रोजगार के मौके पैदा करने में काफी मौसर है। ख्वाहिशमंद अफराद इस स्कीम से मुस्तफीद होकर दूध की पैदावार, खरीदारी, तहफ़्फ़ुज़, नक़्ल हमल, दूध की प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आपके माध्यम से मैं पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान को ये संदेश कर रहा हूँ कि हमारा डिपार्टमेंट खुला है, हमारे पास स्कीमें बहुत सारी हैं, वो हम हमसे रजू करें, हमारे फील्ड यूनिट जो है उनके साथ राब्ते में रहे। और जितने भी हमारे इस वक्त मैंने जो बताया कि बहुत सारी स्कीम्स हमारे पास है, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारे हमारे पास हैं, वो हमसे रजू करें, हमारे पास जो उनको फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं और आसान तरीके से वो मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस हमसे हासिल करके अपना रोज़गार, खुद रोज़गार वो ऐसा ये खुद रोजगार में जुड़ जाए। जिले में इस स्कीम के तहत कम से कम 42 रोजगारी यूनिट कायम किए गए हैं। ये स्कीम अनपढ़ या कम पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार से हम आहंग कर रही है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पसीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा? आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।